बहादुर का ट्रेलर देखकर आपको भी लगा था ना भाई बवाल फिल्म होगी, या मैंने देखा था 2-3 बार देख डाला तो विक्की कौशल कमाल के लग रहे थे, लेकिन क्या फिल्म उतने कमाल की है? तो जवाब है नहीं। इस फिल्म से पहले थोड़ी और रिसर्च करनी चाहिए थी, कुछ और चीजें फिल्म में डालनी चाहिए थी जो मिसिंग है। इस फिल्म को देखने की सिर्फ एक इकलौती और सबसे बड़ी वजह देते हैं विक्की कौशल, जो कमाल की एक्टिंग। कहानी सैम मानेकशॉ की है, जो वॉर हीरो रहे हैं, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जिनके कई किस्से हैं, कई कहानियां हैं, कई लड़ाइयां उन्होंने जिताई। उनके बारे में बहुत कुछ गूगल पर, यूट्यूब पर अवेलेबल है। बहुत कुछ ऐसा है जो आप जान सकते हैं। हम इस फिल्म में कुछ और भी जानना चाहते थे, वहीं ये फिल्म मार खा जाती है। इस फिल्म का एक ही प्लस पॉइंट है और वो है एक्टिंग, विक्की कौशल की एक्टिंग। देखिए, फिल्म जब शुरू होती है ना तो आपको लगता है कि यार ये वैसी तो नहीं है जैसे ट्रेलर में दिख रही थी। फिल्म से आप कनेक्ट ही नहीं कर पाते। जैसे जैसे फिल्म इंटरवल की तरफ बढ़ती है, आप फिल्म से कनेक्ट होना शुरू होते हैं। सेकेंड हाफ फिल्म का अच्छा है, लेकिन तब भी फिल्म जब खत्म होती है ना, आपको लगता है कि यार विक्की कौशल की एक्टिंग के अलावा फिल्म में कुछ नहीं था। आप कुछ मिसिंग सा महसूस करते हैं। आपको लगता है कि यार थोड़ी और रिसर्च होनी चाहिए थी, कम से कम उन लोगों को लगेगा जो सैम मानेकशॉ के बारे में जानते हैं। देखिए, एक्टिंग की अगर बात करें, विक्की कौशल ने अपने करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। जिस तरह से वो चलते हैं, जिस तरह से वो देखते हैं, मतलब उनका एक लुक आपको बहुत कुछ कह जाता है। उनका एक लुक बताता है कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। बंदा आंखों से एक्टिंग करता है, मतलब इतने परफेक्शन से विक्की ने सैम मानेकशॉ का कैरेक्टर निभाया है कि आप हैरान रह जाते हैं। आपको लगता है कि यार इस बंदे की रेंज बहुत बड़ी है। एक आम सा दिखने वाला लड़का इतना कमाल का एक्टर बन जाएगा, ये शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। लेकिन एक चैलेंज विक्की के सामने ये भी है कि अब उन्होंने अपनी लकीर बहुत लंबी खींच दी है। अब वो हल्के कैरेक्टर्स अगर अच्छे से भी प्ले कर देंगे ना, तो उनमें भी कमियां निकाली जाएंगी, क्योंकि विक्की ने अपनी एक्टिंग का बार बहुत ऊंचा सेट कर दिया है। अब विक्की से उम्मीद यह भी की जाती है कि भाई जब फिल्म भी चूज करें, स्क्रिप्ट को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि यहां मेरा मानना है कि इतनी कमाल की एक्टिंग को रिसर्च की वजह से कहीं ना कहीं वेस्ट कर दिया गया। रिसर्च अगर और अच्छी होती, फिल्म में कुछ और चीजें डाली जाती, तो विक्की की एक्टिंग को भी और 4 चांद लग जाते, एक महान फिल्म बन जाती। जैसे सैम मानेकशॉ काफी कंट्रोवर्सीज में भी रहे। जब उनकी डेथ हुई, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया था। इन बातों का जिक्र फिल्म में है ही नहीं। फिल्म बस उनके रिटायरमेंट पर खत्म कर दी जाती है, बड़े कन्वीनियंटली। मतलब कोई रिस्क नहीं लिया गया है कि कहीं ऐसा दिखा देंगे तो ऐसा ना हो जाए भाई। लेकिन फिल्म में अगर आप दिखाएंगे नहीं कुछ एक्स्ट्रा, वही सब दिखाएंगे जो अवेलेबल है गूगल पे, तो क्या फायदा। मेघना गुलजार का डायरेक्शन ठीक है, जितना दिखाया उतना ठीक ठाक तरीके से दिखाया। फर्स्ट हाफ डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन मेघना से उम्मीद थी कि भाई अगर आप इतने बड़े हीरो पे फिल्म बना रहे हैं, तो कम से कम थोड़ा रिसर्च अच्छे से कर लेते। सान्या मल्होत्रा विक्की की पत्नी के किरदार में हैं, उन्हें कॉम्प्लीमेंट करती हैं। जवानी के दिनों में तो बड़ी अच्छी लगी हैं, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो विक्की कौशल की बॉडी लैंग्वेज तो बताती है कि उम्र ढल रही है। सान्या की बॉडी लैंग्वेज वहां मार खा जाती है। हालांकि सान्या ने पूरी कोशिश की है विक्की का साथ देने की, देती भी हैं, पर शायद विक्की की एक्टिंग इतने कमाल की है कि सान्या फीकी पड़ जाती है। फातिमा सना शेख ने इंदिरा गांधी का किरदार निभाया है, वो भी ठीक ठाक हैं। लेकिन यहां भी दिक्कत वही आती है कि विक्की कौशल के सामने कोई टिक नहीं पाता। म्यूजिक फिल्म का शानदार है। गुलजार साहब ने कमाल के गाने लिखे हैं। शंकर महादेवन ने मतलब बवाल तरीके से गानों को गाया है। बढ़ते चलो और बंदा जब फिल्म में आते हैं ना, तो ढीली चल रही फिल्म में भी एक नई जान आ जाती है, आप में जोश आ जाता है। कुल मिलाकर इस फिल्म को देखने की एक ही वजह है, विक्की कौशल की एक्टिंग, और आपको वो वजह मिस नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए इस फिल्म को, थिएटर में जरूर देखिए। और अगर आप सैम मानेकशॉ के बारे में नहीं जानते हैं, फिर तो ये फिल्म देखनी बनती है। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलेंगे 5 में से 3 स्टार्स, और 1 स्टार सिर्फ और सिर्फ विक्की कौशल की एक्टिंग के लिए।